So now what we will have to see कि what is the function of mucus. Mucus क्या करेगा? Now we are all aware that HCl is the hard acid. Strong acid होता है ये. तो it is the chances that it is going to destroy the wall of the stomach. ये क्या कर सकता है? हमारे स्टमक की वॉल को हार्म पहुंचा सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है. तो म्यूकस क्या करता है? हमारे स्टमक की वॉल को HCl के हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है. जो हमारी स्टमक की वॉल है, सपोज इट इज अ स्टमक, इसकी वॉल पे म्यूकस की एक लेयर प्रेजेंट होती है. ये म्यूकस इस लेयर को कवर किए रहता है जिससे कि जो हार्ड HCl है वो इसकी वॉल को हार्म नहीं कर पाते हैं. तो म्यूकस का फंक्शन क्या होता है? इट प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ HCl. HCl के इफेक्ट से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. एंड बेटा आजकल एसिडिटी क्या है? इट इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम. तो एसिडिटी का रीजन क्या होता है? जब आपका HCl ज्यादा अमाउंट में होता है तो उस टाइम क्या होने लगता है? एसिडिटी होने लगता है. सो इट इज द मेजर कोज ऑफ एसिडिटी इनसाइड द स्टमक. तो यहाँ आपने देखा पेप्सिनोजेन तभी वर्क करेगा जब स्टमक का मीडियम कैसा होगा? एसिडिक होगा. और एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है उसको? HCl प्रोवाइड कर रहा है. सो फाइनली इन स्टमक पार्शियली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स टेक्स प्लेस. क्या डाइजेस्ट हो गया स्टमक में? प्रोटीन का हाफ डाइजेशन हो गया. पहले हमने माउथ में देखा था कार्बोहाइड्रेट का हाफ डाइजेशन हुआ था जिसे हम कहते हैं पार्शियली डाइजेशन. फिर जब फूड इसोफेगस से पास ऑन होके स्टमक में आया तो वहां किसका डाइजेशन स्टार्ट हुआ? वहां प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हुआ. अब प्रोटीन भी हाफ डाइजेस्ट हो चुका है. व्हाट इट मीन? हमने एक एक स्टेप दो बायोमोलिक्यूल्स के डाइजेशन की पढ़ ली है. वी हैव स्टडीड द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन स्टमक. वी हैव स्टडीड द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन stomach, sorry, carbohydrate in mouth, and we have studied the digestion of protein in stomach. अब हम आगे बढ़ते हैं. इतना going to completely digest in small intestine. Finally अब हम किस में पढ़ेंगे digestion? In small intestine. From stomach the food is passes up to the small intestine. स्टमक से फूड आपका कहां पास हो रहा है? इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन. आई एम ड्राइंग द रफली डायग्राम हियर. तो फाइनली आपका फूड कहां आ रहा है? स्टमक से पास ऑन हुआ और कहां आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री ले ली. यहाँ बेटा छोटी छोटी चीजें पहले आपको मैं बताऊंगी क्योंकि क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजर पार्ट डाइजेशन होता है आपका. अब आप देखिए जो कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन हुआ है वो भी यहाँ कंप्लीट होना है. प्रोटीन का जो पार्शियल डाइजेशन हुआ है वो भी यहाँ कंप्लीट होना है. और फैट के डाइजेशन की तो अभी तक हमने बात ही नहीं की है. व्हाट इट मीन? फैट का प्रॉपर डाइजेशन और कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा. सो व्हाट इट मीन? इतना सारा जब यहाँ डाइजेशन होना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्टिव जूसेस की रिक्वायरमेंट होगी ना? यस और नो? हाँ, ज्यादा डाइजेस्टिव जूसेस चाहिए तो उसके हमें देखना है सबसे पहले क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से वो डाइजेस्टिव जूस आके यहाँ इकट्ठा होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑफ डाइजेस्टिव जूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. क्या क्या रिसोर्सेज हैं डाइजेस्टिव जूस के स्मॉल इंटेस्टाइन में, हम वो देखते हैं. हमको पता है स्टमक के अपोजिट साइड में ही हमारा क्या होता है? लिवर होता है. और लिवर के बैक साइड में क्या प्रेजेंट था? गॉल ब्लैडर. एंड एट द below side of stomach pancreas found. लिवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया. और इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या प्रेजेंट होती है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है. तो इंटेस्टाइन में जब फूड डाइजेस्ट होगा 3 रिसोर्सेज हैं जहां से हमारा डाइजेस्टिव जूस कलेक्ट होगा. देयर आर द 3 रिसोर्सेज. पहला रिसोर्स इज लिवर, सेकंड रिसोर्स इज पैंक्रियास एंड थर्ड रिसोर्स इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. क्या क्या रिसोर्स हैं? लिवर, पैंक्रियास एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड.